जब हम परमेश्वर की आराधना सच्चे दिल और आत्मा से करेंगे, हमारे सारे बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। पानी की बूंद सब लोग देखिए, पानी का एक बूंद हाथ में गिरेगा तो बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल साफ पानी है, जब उसको पी जाए। वही पानी का बूंद किसी नाली में फेंक दो तो लगेगा कि नाली में बह रहा है, यानी गंदगी बह रही है। वही पानी का एक बूंद किसी गुलाब के पत्ते पर अगर गिर जाए तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। वही एक पानी का बूंद किसी शीप पे गिर जाए वो मोतियां बन जाता है। हालेलुया। पानी की बूंद वही है, बस डिपेंड करता है वो कहां गिर रहा है। हालेलुया। वैसे हम सब हैं, हम सब इंसान हैं, डिपेंड करता है कि हम कहां बैठे हैं, हम किस संगति में हैं। अगर यहाँ पर है हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही हम लोग चोर के दोस्तों के चोरी, जो दोस्त चोरी करता उसके साथ बैठे तो हम लोग क्या कहलाएंगे? चोरी करने वाला। वही किसी बुराई करने वालों के साथ बैठे तो हम लोग बुराई करने वाले बन जाएंगे। इंसान वही है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कहां पर हैं। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि हम सब मनुष्य हैं, हम सबको चाहिए कि हम कहां बैठे, क्या करें और किस तरह परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। सचमुच परमेश्वर का जलाल हम सब पे है। परमेश्वर का जलाल यहाँ पर उतरा है और हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे और कहेंगे आज तेरा जलाल। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आज तेरा जलाल हो, आज तेरा कमाल हो। सब लोग एक साथ मिलकर गाएं और परमेश्वर की आराधना। भूल जाइए अब कहां पर हैं, क्या टेंशन है, क्या चिंता है, हाथ दर्द हो रहा, पैर दर्द हो रहा है, यहाँ जाने पर हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, सब भूल जाइए। एक बस ये याद रखिए, परमेश्वर जब हम सबको यहाँ लेके आया है तो हम सबको खाना भी देगा और हर एक जरूरत पूरा करेगा, तब जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। आज तेरा जलाल हो, काल तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काल तेरा कमाल हो। मुझे खुदा ने सिखाया, मुझे खुदा ने सिखाया,
सारी जम हो गई। तवे पे गिरी तो छन की आवाज हुई, बूंद खत्म हो गई, तवा था, तवा है। पत्ती पे गिरी, ओस बनी, धूप निकली, बूंद खत्म, पत्ती है। समुद्र के अंदर हजारों सीपें होती हैं। मैं समुद्र में गई हूं, मैंने देखा समुद्र के अंदर हजारों सीप हैं, सीप, मगर हर सीप के अंदर मोती नहीं है। क्यों नहीं है? समुद्र में पानी है, समुद्र में सीप है, मगर हर सीप के अंदर मोती नहीं है। कोई जवाब देगा क्यों नहीं है? कोई जवाब देगा? हर सीप में मोती क्यों नहीं है? संसार में करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर यीशु नहीं है। ऐसा नहीं कि मिला नहीं, मिला। हर एक व्यक्ति ने अपने नजरअंदाज से उसको देखा। हर सीप में मोती क्यों नहीं है? आपको ये सवाल का जवाब नहीं मालूम होगा। जब पानी की वो बूंद सीप के अंदर गई और सीप ने अपने आप को जब बंद कर लिया, उस बूंद को निकलने नहीं दिया, तो वो बूंद मोती बन गई। कितने लोग समझे? सब सीपों के मुंह खुले होते हैं, मगर जिसमें मोती होता है वो सीप बंद हो जाती है। वो उसकी वैल्यू समझने लग जाती है, उस बूंद की वैल्यू मूल्य, उस बूंद का मूल्य वो सीप समझने लग जाती है कि ये बूंद जो मेरे अंदर आई है ये मोती बन जाएगी, और जब ये मोती बन जाएगा तो मेरा मूल्य बढ़ जाएगा। हम और आप यीशु मसीह को जानते अपने नजरअंदाज से। कोई कहता अमेरिकन है, कोई कहता अंग्रेज है, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। जो ये कहता है वो मेरा उद्धार करता है और अपने दिल को इसी बात से बंद कर लेता है, उसी के जीवन में वो मोती बन जाता है। हालेलुया। देखना ये है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। अगर आपने उसको उद्धारकर्ता के रूप में देखा है तो फिर आपको अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो मोती है। बाइबल में लिखा है किसी मनुष्य को एक कीमती मोती मिला खेत में और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लिया। सब कुछ बेचकर। हमें क्या बेचना है? अपना अहम बेचना है, अपने बुरे काम बेचने हैं, अपना वो सारा जो मैं है, मुझे आज उसको और उस मोती को अपने अंदर रख लेना है जिसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। तब ये बच्चे जो गा रहे हैं आज तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम बेमिसाल हो, वो करेगा बेमिसाल काम, क्योंकि वो यही करने के लिए भेजा गया है। मगर क्या हम उसके बेमिसाल के अपने आप को बेमिसाल बनाएंगे? अगर हम अपने आप को बेमिसाल बनाएंगे और बहुत सी सीपों के बीच में पड़े नहीं रहेंगे, जिनके मुंह खुल गए, जिनके दो सीप ऐसे होती है सीप, और बहुत बार आप जब समुद्र में जाइए तो सिर्फ ऐसे एक मिलेगी, दो से एक हो जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। हालेलुया।
और अगर आप ये चाहते हैं कि वो मोती आप में बने और आपकी कीमत दुनिया की कीमत से अलग हट जाए, उसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं। हालेलुया 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 हालेलुया।
अरे यार, जानते हैं जब सीप के अंदर वो बूंद आती है तो सीप अपने आप को इस तरह जकड़ के बंद कर लेती है, एकदम बंद हो जाती है। वो बूंद बहुत निकलने की कोशिश करती होगी। जब जब लहरें आती है, तूफान आता है समुद्र में, सुनामी आती है, तब तक वो जो है सीप दाएं बाएं जाती होगी। आपने समुद्र की लहरों को नहीं देखा। समुद्र में लहरें आती हैं, वहां से आती हैं दूर से, किलोमीटरों की दूर से, और बहुत शौकता से आती हैं, यहाँ तक कि अगर आप वहां खड़े हुए हैं तो आप भी हिल जाओगे और आप गिर जाओगे, इतनी तेज होती है। मगर मालूम है वो सीप जिसके अंदर मोती है, जिसके अंदर मोती नहीं है, जिसके अंदर वो बूंद है, उस सीप के अंदर वो बूंद है और सीप की चाह है कि ये बूंद मुझ में मोती बन जाए। वो सीप अपने आप को इतना कस के बंद कर लेती है कि जब वो मोती बन जाता है और परखने वाले जब उसको निकालते हैं तो उसमें से एक सच्चा मोती मिलता है। और हमें भी यही करने की आवश्यकता है। यीशु मिल गया किसी भी लालच में, किसी भी घमंड में, किसी भी तरह की अभिलाषाओं में, दुनिया के सताव में, दुनिया के इनकार करने में आप अपने आप को ऐसा बंद कर लो कि उसमें से वो निकल कर ना जाने पाए। जानते हैं जब परखने वाला आएगा, और वो परखने वाला कोई और नहीं है, वो परखने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा। और बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि और उन्होंने देखा श्वेत वस्त्र पहने हुए कुछ लोग वहां पर थे। उसने पूछा ये लोग कौन हैं? उसने कहा ये वो लोग हैं जो अपने क्लेश में धीरज धरकर लगे रहे, आज वो श्वेत वस्त्र पहने खड़े हुए हैं। हम और आप वो मोती हैं जिसको परखने वाला जब परखेगा तो वो हमको निर्दोष पाएगा और अपने राज्य का अधिकारी बना देगा। और बाइबल बताती है कि जब बारिश बनाएगा तो हमें 12 गोत्रों का न्याय करने का अधिकार देगा। वो गोत्र जो आज आपको अपनी चटाई से निकाल रहे हैं, परमेश्वर आपको, अगर आप अपने आप को उस सीप के हाथों में बंद कर देंगे तो वो सीप के द्वारा जब आप मोती बन जाएंगे तो आपको वो 12 गोत्रों का न्याय करने का अधिकार। वही 12 गोत्र जो आज आपको निकाल रहे हैं। बस परेशान होंगे जब लोग कहते ईसाई बन दो। ईसाई कोई धर्म नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, ईसाई कोई धर्म नहीं है। मसीह एक विश्वास है, जिसने किया उसने उद्धार पा लिया। हालेलुया। पलकों के दरवाजे से मैं चलूं दिल के अंदर। कहां से? हालेलुया। तालियां अच्छा हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। रेडी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बताते रहिए। पलकों के दरवाजे से मैं चलूं दिल के अंदर, पलकों के दरवाजे से मैं चलूं दिल के अंदर।
यीशु को अपने अंदर ले रहे हैं तो हर चिंता को उसको दे दीजिए। हर चिंता, मुझे नहीं मालूम मैं कल जाऊंगी, डॉक्टर देखेगा, क्या कहेगा, मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे एक बात मालूम है कि आज जो मैं आराधना कर रही हूँ, अगर इस जगह पे मेरे प्राण भी निकलेंगे तो मुझे मालूम है मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मुस्कुरा के आराधना परमेश्वर का मुझे बताता है, परमेश्वर से आराधकों से प्रसन्न होता है जो अपने आप को भूल कर उसकी आराधना। भाभी आप भी नहीं कहेंगी, मगर ये परमेश्वर तो यहाँ रहेगा, आपका आना यहाँ बनता है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये भवन नहीं चलता। यहाँ पर अगर सबसे छोटा बच्चा भी, जिसको आप सबसे छोटा समझते हो, अगर वो बच्चा भी आपके लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हमने कहीं से अलग से कोई शिक्षा पा करके आज हम यहाँ नहीं खड़े। हाँ, बस एक काम किया कि जब वो बूंद मेरे अंदर आई तो मैंने कोशिश करी कि वो बूंद मुझ में से निकलने। आप भी कोशिश करिए मुस्कुराते हुए। मुझे आपके चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, हंसी अच्छी लगती है, हंस के दिखाइए एक बार कस के। यस, और कोई? और अगर सचमुच अपने दिल के अंदर आपने उसको ले लिया है और आप चाह रहे हैं कि अब वो ना जाए, तो अपने घुटनों पर आ जाइए।
और घुटनों पर आ करके जानते, मैं जब कल तक मैं जब वहां थी ना अपने कमरे में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बड़ी बोझ में हूँ। मेरे अंदर ताकत नहीं महसूस हो रही थी, मेरे अंदर बंधन था। मगर जब मैं आज यहाँ आकर खड़ी हुई हूँ, मुझे लग रहा है मैं आजाद हूँ। और वो आजादी देने वाला हमेशा ये चाहता है कि मैं आजाद रहूं, क्योंकि बाइबल बता रही है मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, फिर दासत्व के जुए में मत जुटो। ये दुख, ये परेशानी मुझे दासत्व में लाने की कोशिश कर रही है। मुझे आजाद होना है। कितने लोग कहना चाहते हैं मुझे आजाद होना है, मुझे आजाद होना है। यीशु के लहू के द्वारा मुझे आजाद होना है, क्योंकि मैं आजादी के लिए बुलाया गया हूँ। हालेलुया। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी लीना ऊपर आ जाएगी। लीना प्रार्थना में रहेंगे। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे पैरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। तेरे पैरों की छाँव
मेरी रूह का नगर
मैं धन्यवाद करता सब कुछ खत्म हो रहा है, दुनिया का अंत दिख रहा है, जाति जाति पर लड़ाई हो रही है, देश देश एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा है, भाई भाई एक दूसरे के विरुद्ध तलवार उठा रहा है। मगर यदि तू मेरे पास है तो मेरा दुश्मन भी मेरे सामने अपना सर झुका देगा। मेरे दुश्मन के हथियार फेल हो जाएंगे क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा है, मेरा रब्बा, मेरा पिता। और मैं अपनी आवाज को बुलंद करके ये कहूंगा, मैं धन्यवाद करता यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद
होकर 2 मिनट बिल्कुल शांत होकर उसकी बात सुन लीजिए। आइए प्रार्थना में चलेंगे पास्टर वीरेंद्र सिंह। आइए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें। पिता परमेश्वर, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अपनी पत्नी के लिए जिसे आप स्वस्थ करके अपनी बेटी पे लेके आए। धन्यवाद करते हैं जीना को पिता परमेश्वर आपने इस वेदी पे लेके आए। पिता परमेश्वर, इसके दुख पड़े हैं, परंतु पिता परमेश्वर हर दुखों का हरण करने वाला परमेश्वर आप हैं। पिता परमेश्वर, जब समय आ गया कि हम आपके वचनों से सीखें, पिता परमेश्वर उपेंद्र को आपके लहू में चबाते हैं, आपके मसा करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दें जो कुछ भी उसके जुबान से निकले वह आपकी तरफ से हो। बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन आपकी आत्मा हो। हम सब के हृदय को खोलें ताकि हम उसको ग्रहण कर सकें और पिता परमेश्वर आपकी महिमा को देख सकें अपने जीवन में। प्रभु, आपके सामर्थ्य लहू में हम सबों को छुपाते हैं और उपेंद्र को छुपाते हैं। प्रभु जी, हमारे हृदयों को खोलें कि हम वचन को ग्रहण करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से परमेश्वर के लिए जोर करके हालेलुया।